कस्या से है, जहां नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष प्रत्याशी श्रीमती प्रतिमा विवेक वर्मा ने धुआंधार जनसंपर्क करते समय कहा है कि अपने नगर पालिका परिषद का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं से अवगत कराया तथा जिस पर जल्द ही निस्तारण का वादा किया गया। इस दौरे के समय बहुत जगह युवाओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। लोगों ने प्रतिमा विवेक वर्मा को अपना भावी अध्यक्ष बताया है। ये देखते हैं कस्या से मनीष तिवारी की खास रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की टीम इस समय कस्या में मौजूद है और यहाँ से अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रही हैं प्रतिमा वर्मा और उनके पति हैं विवेक वर्मा उर्फ मुन्ना जी हैं जो प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे और चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही हैं। कई प्रत्याशी लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, कई तरह की बातें आ रही हैं। सर्वे में मैं भी घूम रहा था तो इनका नाम काफ़ी सर्वे में आ रहा था, काफ़ी लोग इनको लाइक कर रहे थे इनके बारे में। तो मैं सोचा कि चलो मिल लिया जाए। मैं भी बाजार में घूम रहा था तो मैं सोचा कि मिल लिया जाए। तो हर आदमी अपने व्यवहार से ही लोग उसका नाम लेते हैं, पैसे मायने नहीं रखते हैं, व्यवहार मायने रखते हैं। तो मैं इस समय मौजूद हूँ तो मैं प्रत्याशी से पूछूंगा किस मुद्दे पर चुनाव और क्या क्या मुद्दा है। जी मैम, मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। तो मैम, आप तो तैयारी में है अध्यक्ष पद के लिए, तो कैसे क्या क्या मुद्दा लेके चुनाव में लड़ रही हैं? नमस्कार, मैं प्रतिमा वर्मा अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ जी। मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी को उसका अधिकार मिले। जी जी। मैं गांव में भ्रमण करती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ पे लोगों का अधिकार उनको नहीं मिल पाया है। जी। वहाँ की सड़कें, नालियाँ ये सब तो बनी ही नहीं है ज्यादातर गांव में। कल ही मैं अनुरुधवा गांव में गई थी। जी जी। वहाँ की पूरी सड़कें तोड़ दी गई हैं और एकदम बदहाल, सबसे बुरा हाल है। जी जी जी। वहाँ के लोग बस यही मुझे दिखाते फिर रहे हैं कि ये देखिए, ये सड़क का हाल है, ये नाली का हाल है, कुछ भी नहीं है, बना क्या विकास है। जी जी। तो क्या लगता है भाई, अगर चुनाव जीतती हैं तो क्या क्या काम करेंगे? बहुत आपने उसमें घोषणा पत्र में लिखा है, काफ़ी अच्छी बातें लिखी हैं कि मैं उसको पढ़ा हूँ, काफ़ी अच्छा लगा है मेरे को। तो क्या क्या मुख्य काम करेंगे अगर जीतती है चुनाव? तो अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मैं पहले तो ये लोगों का ये सड़क और नाली का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देना है। जी जी। क्योंकि उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी जी जी। चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े, या कोई भी, हर कोई परेशान है। जी। और उसके बाद मैं शिक्षा के सरकारी स्कूलें जो हैं जी मैम, तो उनका भी बहुत बुरा हाल है। जी। कहीं 30-40 बच्चे दिखते हैं, किसी क्लास में 4 बच्चे दिखते हैं, ऐसे ही दिखते हैं। जी जी। तो उसको मैं सुसज्जित रूप देना चाहती हूँ। जी जी। वो ऐसा हो कि जिसमें हर कोई जाने को इच्छुक हो। जी जी। उस तरह का मैं सुंदर उसको बनाना चाहती हूँ। जी मैम, ये काफ़ी शिक्षित है और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया है। इसी क्रम में हमारे पास मौजूद है इनके पति हैं विवेक वर्मा उर्फ मुन्ना जी। ये महासचिव भी हैं राष्ट्रीय लोकदल के सर और विधानसभा अध्यक्ष हैं यहाँ के। जी, तो आपने कैसा लग रहा है, जनता का समर्थन आपको कैसा मिला क्षेत्र में? देखिए, हम लोग तो सेवक बनने आए हैं जी और सेवा करना है नगर के लोगों का। जी जी। अगर लोग अवसर देंगे, जी। अगर यहाँ की जनता हमारे पत्नी पे विश्वास की, जैसा कि हम उनसे विश्वास जता रहे हैं और उनसे अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, अगर लोगों ने हमारा समर्थन किया तो निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ कि हम लोग से कोई त्रुटि नहीं होगी, सबका सम्मान किया जाएगा। जो लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए हैं, जी जी, उनको उनकी योजनाओं तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और उसके बाद से भ्रष्टाचार मुक्त संचालन होगा नगर पालिका का। जैसे अभी तक आप घूमते होंगे तो कई जगह देखते हो कि आवास पे 40,000 50,000 लोगों से ले लिया गया और जिस गरीब को जिसको आवास चाहिए उसके पास पैसा देने का है नहीं 40,000, तो उसको आवास नहीं मिला है। जिसके 2 मंजिले हैं वो 50,000 दे दिया तो उसको आवास मिला है। ये सब तमाम समस्याएं हैं, इन समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, सरकार की 17 ऐसी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किए लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरा पहला प्रयास यही रहेगा कि 27 वार्ड पे एक नियुक्ति करना। जी जी। जो लोग केवल यही काम करेंगे कि ऑनलाइन प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए आपके वहां आवास कैंसिल हो जा रहा है तो उस चीज को लगातार वो करते रहेंगे जब तक कोई एक्सेप्ट ना हो जाए। जी जी जी। सरकार LIC कंपनी जैसी है, जैसे आप बीमा कराते हैं गाड़ी का और जब क्लेम आने का समय होता है तो क्या होता है, प्रयास करती है कंपनियां न देना पड़े। वो ऐसे सरकार है, सरकार योजना लगाती है लेकिन चाहती है कि उस योजना पे कम से कम खर्चा हो और उसका बचत हो जाए। तो हम चीज वो ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग जितने पात्र लोग हैं उनका पूरा डॉक्यूमेंट सरकार को देंगे और डॉक्यूमेंट देने के आधार पे सरकार से वो फंड मुक्त करा के और उन
प्रत्येक आदमी तक, जो प्रत्येक जरूरतमंद है उस तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जी, बात सही है। अगर ऐसा ये काम करते हैं तो बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड होगा और काबिले तारीफ होगा कि ऐसे तो बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरह से लोग खुलेआम ऑन रिकॉर्ड इस तरह लोग घोषणा करते हैं। तो अंत में हमारे चैनल से आप जनता से क्या अपील करेंगे सर? मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा और धन्यवाद दूंगा आपका चैनल का, जो हमारी संवाद को जन जन तक पहुंचाने का आप काम करेंगे। मैं उनसे एकदम आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप कहीं भी दिमाग में इधर उधर न रखें। हम लोग चुनाव अच्छे वोटों से जीत रहे हैं और आपसे निवेदन है कि इस मुहिम में, इस क्या नाम है, लोकतंत्र के इस यज्ञ में आप एक अपने वोट की आहुति दें और सही आदमी को चुने। किसी पे आप बहकावे में मत जाए कि वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। कोई नहीं जीत रहा है। जिसको आप वोट देंगे वही जीतेगा। और पूरा समर्थन, लगभग 70% समर्थन हम लोग के पक्ष में है। और इसलिए नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े चेहरे हैं, चाहे हम लोग के पास बहुत बड़ा नेता लगा हुआ है, इसलिए है कि लोगों को विश्वास है कि हम काम करेंगे और निश्चित तौर पे उनका विश्वास एकदम कायम रहेगा। अगर हम लोग जीत के आते हैं तो सबका सम्मान किया जाएगा और सबको साथ लेके चला जाएगा। जी, ये है विवेक वर्मा उर्फ मुन्ना जी, जिन्होंने काफी, अगर कॉन्फिडेंस है इनको तो लगता है कि हाँ 70% बोल रहे हैं कि वोट मिल रहा है, तो ये बात सत्य है। और आदमी अभी घूम रहा है तो इस सर्वे से तो मेरे को भी तो यही लग रहा है कि हाँ 70% वोट इनके आ रहे हैं। और अब देखा जाए उस समय वोटिंग के मतगणना के समय क्या होता है। अभी तो हवा तो काफी अच्छी चल रही है। आप देख रहे थे TV1 इंडिया न्यूज, मैं मनीष तिवारी, धन्यवाद। तो प्रतिमा जी, आप तो नारा तो बहुत अच्छा दी है, नारी के सम्मान में प्रतिमा जी मैदान में। तो इसकी जो महिला के लिए जो स्किल रहेगा, क्या क्या मुद्दे महिला के लिए क्या लेकर चलेंगे? आप खुद महिला है तो महिला के दर्द को, जो भी बात को आप अच्छी तरह समझती हैं। और महिलाओं का वोट भी काफी एक मुश्त ही गिरता है। पति और जो जेंट्स होते हैं वो तो अलग अलग थोड़ा बिखर भी जाते हैं। महिलाओं का अगर दिल जीत लिया जाता है तो बेटी, बहन, माता, चाची, वो लोग एक मुश्त गिरते हैं। तो क्या लगता है, क्या स्किल, क्या प्लान, क्या उनके लिए क्या आपने सोचा है? जी हाँ, मेरा एक नारा है जी, नारी के सम्मान में प्रतिमा जी मैदान में। जी जी जी, जो आपके घर घर तक ये पहुंच रहा होगा या तो पहुंचने वाला होगा। जी जी। तो मैं नारी हूँ और मैं औरतों के बारे में बहुत जागरूक हूँ जी। मैं चाहती हूँ उनके स्किल को डेवलप किया जाए, चाहे वो सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर जैसे किसी भी माध्यम से हम करेंगे। यानी वो किचन तक सीमित न रहे, कुछ और भी एक्स्ट्रा काम करे। किचन तक सीमित रहने से सरकार इसलिए कई चाहती है कि किचन तक सीमित रहे, महिला आगे बढ़े, कुछ एक्स्ट्रा करके, उससे उनका इनकम भी होगा, टाइम पास भी होगा और जागरूक भी होंगे। तो और क्या क्या प्लान किया? जैसे सिलाई मशीन आपने बोला, और क्या क्या प्लान? हाँ, सिलाई, कढ़ाई और जो भी लघु कुटीर उद्योग का हम स्थापना करेंगे, जिससे कि वो अपने सशक्त रहें। जी 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 जी। क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है महिलाएं केवल घर में रह जा रही हैं जी, और आगे फ्यूचर में कब कैसा उनके घर स्थिति आ जाए तो वो समझ नहीं पाती हम क्या करें। तो मैं उनको सशक्त करना चाहती हूँ। जी जी जी। जो पढ़ी लिखी महिलाएं, तो मेन चीज है कि और जैसे पढ़ी लिखी है तो उनके बारे में, और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन सबों को मैं कंप्यूटर की शिक्षा दिलवाना चाहूंगी। जी, ये बात सही है। अगर ऐसा ये करती है तो काफी बढ़िया चीज है, बढ़िया बातें हैं। इस तरह से महिला और जागरूक होगी और कंप्यूटर सीखेंगी और तरक्की में वो भी अपनी भूमिका निभाएगी। क्योंकि किचन तक ही रहने से कोई फायदा नहीं है, महंगाई भी बढ़ रहा है और वो भी रहेंगी, पति के साथ हर चीज में भागीदारी देंगी और जागरूक भी रहेंगी। जी, और कुछ सर कहना चाहते हैं तो सर कह सकते हैं। मैं एक बार और निवेदन कर रहा हूँ तथागत बुद्ध भगवान की धरती पे, जी जी, यहाँ के लोगों से कि इस बार हम पे विश्वास किया जाए और मेरे साथ आप रहे हैं और निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप लोग का साथ रहा तो किसी की बातों में नहीं पड़ना है, बस आप हमारे प्रतिनिधि को वोट दें और निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव में आ रहे हैं और सबका सम्मान होगा, सबका विकास होगा और कुशीनगर को सुसज्जित किया जाएगा।